हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि 14 तारीख को जो सहारा रिफंड पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं, आखिर वो क्या बदलाव हैं और उस बदलाव के हिसाब से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप किस प्रकार से जो पोर्टल में बदलाव हुआ है उसके अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, क्या अचानक से पोर्टल में जो बदलाव किया गया है, क्या उसके पीछे वोटों की राजनीति है। जिस प्रकार से पूरे देश में सहारा के निवेशकों के द्वारा बीजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा था, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अचानक से यह बदलाव किया गया है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सहारा के निवेशकों पर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या पोर्टल में जो बदलाव हुआ है, 5 लाख तक के भुगतान का दावा किया जा रहा है, क्या पोर्टल से भुगतान संभव है और यदि संभव है तो कितने साल लगेंगे, कितनी परेशानियां होगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यह जो आज का वीडियो होने जा रहा है, निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निवेशकों के पक्ष में बात हम लोग करेंगे कि निवेशकों का हित के बात सरकार कर रही है या फिर कोर्ट के द्वारा भुगतान संभव, सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यह जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है तो आप लोग इसको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो बातें जो होती है हमारी वो टूट जाएगी, जिससे कि आपको समझने में परेशानी होगी। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसको सेव कर लीजिए और बाद में देखिए। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सूचना आपको दी गई है तो फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 14 मई को अचानक से CRCS रिफंड पोर्टल पर एक बदलाव किया गया, जिसमें 3 चरणों में भुगतान की बात कही गई है। पहला चरण में आपको 1 लाख तक का भुगतान का दावा किया जा रहा है कि आप 14 तारीख से सहारा रीसबमिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी भुगतान की राशि 1 लाख रुपए तक की होगी। दूसरा जो चरण का फेज़ 2 जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके अनुसार 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जिन लोगों का निवेश है, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वो लोग 20 मई से रीसबमिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरे फेज़ में एबव 5 लाख दिखाया जा रहा है, जो अभी फ़िलहाल नहीं खुलेगा। कब खुलेगा उसकी कोई सूचना पोर्टल पर नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से आपका लगभग 5 लाख तक के भुगतान का पेमेंट पोर्टल के द्वारा करने का प्रयास CRCS सहकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो यह जो लेटेस्ट अपडेट है पोर्टल में जो बदलाव किया गया है उसका। ऐसे में एक और चीज़ बता देता हूं कि आपको जो अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपका सबसे पहले बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड के अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक सीडेड अकाउंट होना चाहिए, आधार पैन लिंक होना चाहिए, आधार में और बॉन्ड में नाम सेम होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आप लोग सबको पता है, फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो यह तो था पोर्टल पर हुए बदलाव को लेकर सूचना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अचानक से इतना बड़ा बदलाव पोर्टल पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर सरकार क्यों बाध्य हुई पोर्टल पर बदलाव करने के लिए। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले 10 सालों से सहारा के निवेशकों के द्वारा, सहारा के एजेंटों के द्वारा सहारा के भुगतान के लिए आंदोलन किए जाते रहे हैं। चाहे बात करें हम लोग अभी हाल फिलहाल में हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के रामलीला मैदान में, या फिर लखनऊ में हुए, पटना में हुए, कलकत्ता में हुए, या फिर रांची में हुए आंदोलनों की। पिछले 10 साल से देश का कोई ऐसा शहर नहीं छूटा है जहां पर सहारा के भुगतान को लेकर आंदोलन नहीं किया गया है। 13 करोड़ निवेशक हैं
और लगभग 50 करोड़ सहारा इंडिया का परिवार है। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सहारा के पैसों के लिए तड़प रही है, जो सहारा पीड़ित जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से इस देश में मोदी जी की सरकार है। भुगतान के मुद्दे पर अभी तक पिछले 10 साल में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। हालांकि अमित शाह बार बार दावा करते हैं कि पाई पाई का भुगतान किया जाएगा। आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहकारिता विभाग को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे कि 9 महीने में, ये 29 मार्च 2023 का ऑर्डर था और इस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 31 दिसंबर 2023 तक 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा निवेशकों के 4 सोसाइटी के निवेशकर्ताओं को कर दिए जाए। लेकिन इस आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपए तो तुरंत सहकारिता विभाग के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए और अमित शाह ने एकदम गाजे बाजे के साथ 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया और दावा किया कि 45 दिनों में सभी के क्लेम को रिफंड कर दिया जाएगा, सभी के दावों को भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस पोर्टल की हकीकत खुलती गई। जिस तरह से मोदी सरकार के बाकी वादों को जुमला साबित हो चुके हैं, उसी तरह यह पोर्टल भी आज एक बहुत बड़ा जुमला साबित हो चुका है। 99% से ज़्यादा लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया डिफिशेंसी का कारण बनाकर, डिफिशेंसी का बहाना बनाकर। 50 से ज़्यादा डिफिशेंसी के रीज़न बताए गए हैं। खासकर वैसे डिफिशेंसी के रीज़न बताए गए हैं जिसका समाधान निवेशकर्ता के पास नहीं था। उसका समाधान या तो CRCS के पास है या फिर सहारा के पास था। तो ऐसे में भुगतान कैसे संभव है? जो लेटेस्ट आंकड़े जो खुद मोदी सरकार ने जारी किए उसके अनुसार से 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा निवेशकर्ताओं ने अभी तक 84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्लेम किया है और भुगतान हुआ है मात्र 300 करोड़ रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि 99.99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, 0.01% लोगों का भुगतान संभव हुआ है। अब जहां 84,000 करोड़ का क्लेम है और मात्र 300 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले एक साल में, देखिए 29 मार्च 2023 का ऑर्डर था और ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये 11 अप्रैल 2024 का डाटा, मतलब एक साल के बाद 13 महीने में सरकार ने मात्र 300 करोड़ का भुगतान किया। जहां 1 करोड़ 22 लाख क्लेम करता थे उसमें मात्र 2 लाख लोगों का भुगतान हुआ है। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो मोदी सरकार सभी चीज़ की गारंटी लेती हुई दिख रही थी। चाहे बात हो अमीरी गरीबी की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, राम मंदिर की बात हो, हर चीज़ की गारंटी मोदी जी लेते हुए दिखे। लेकिन सहारा के मुद्दे पर मौन, उनके मुंह से अभी तक सहारा का स तक नहीं निकला है। जब गया में अमित शाह का पुरजोर विरोध हुआ तब मजबूरन अमित शाह को मन से बोलना पड़ा कि हमारी सरकार बनी तो हम पाई पाई का भुगतान करेंगे। तो एक सवाल तो यह बनता है कि सहकारिता मंत्री आप हैं, पिछले 10 साल से सरकार आपकी है, उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से भी आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या गारंटी है कि आप भुगतान करेंगे, फिर सरकार बनेगी। अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, JP नड्डा हो या फिर नित्यानंद राय हो या फिर दूसरे अन्य BJP नेता हैं, हर किसी को, हर नेता को, चाहे छोटे नेता हो बड़े नेता हो, वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 की संख्या में सहारा का जमाकर्ता उनका विरोध कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि हमारा भुगतान कब मिलेगा। यहाँ तक कि गोदी मीडिया से भी अब सवाल किया जा रहा है कि अब सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हमारा भुगतान कब होगा। जब इस प्रकार का दबाव मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर पड़ने लगा तब कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि चलो एक झुनझुना थमा देते हैं, चलो एक नया जुमला गढ़ देते हैं और पोर्टल में रातों रात बदलाव कर दिया जाता है। ऐसे में जब 10,000 का भुगतान पिछले एक साल में मोदी सरकार नहीं कर पा रही है तो क्या आपको लगता है कि 5 लाख तक का भुगतान मोदी सरकार कर पाएगी? यह एक सोचनीय और विचारणीय बात है। हमारे विचार से या फिर बहुत सारे अन्य जो सहारा निवेशक हैं, चाहे हमारे जो दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं,
उनके अनुसार तो यही है कि यह पोर्टल पर जो बदलाव किया गया है एक न एक तरह से मोदी सरकार का नया जुमला साबित होने जा रहा है। ऐसे में जो आने वाले अभी 3 चरण के चुनाव हैं, उन चुनावों में आपको सोच समझकर वोटिंग करनी है कि आखिर आपका जो पिछले 10 साल से जो आपके भुगतान को जुमला बनाए हुए हैं, क्या उन लोगों को वोट देना है या फिर सरकार बदलकर किसी और सरकार से प्रयास करना है। अभी पिछले कुछ दिनों से विपक्ष से सहारा के भुगतान की आवाज़ उठने शुरू हो गई है। पटना में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पाई का भुगतान करेंगे। झारखंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कहा कि वो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सहारा का भुगतान करेंगे। राहुल गांधी को हज़ारों लाखों चिट्ठियां लिखी जा चुकी है और उन्होंने भी कहा जा रहा है कि वादा किया है कि सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे में जब विपक्ष भुगतान करने का वादा कर रहा है और जहां पिछले 10 साल से मोदी जी के वादे जुमले साबित हो रहे हैं, तो यह आपको सोचना है कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो जिस प्रकार से पोर्टल 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया है, तो आने वाले जो पोर्टल में बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं वो भी एक जुमला ही है कि 5 लाख का भुगतान पोर्टल के माध्यम से होगा। तो ये ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जितने भी हाल फिलहाल में आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलनों को मोदी के सरकार पर दबाया गया, उनको ब्लैक आउट किया गया, किसी प्राइम टाइम मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं गया। अब मजबूरी में जब मीडिया चुनाव को लेकर घूम रही है तो उनके ऊपर दबाव बन रहा है, तो जहाँ तहाँ दिख जा रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सहारा के मुद्दे को, सहारा की खबरों को दबाने का प्रयास किया गया। एक बात और विचारणीय है कि आखिर ये जो सहारा के पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं, बहू हैं, नाती पोते हैं, वो विदेश भाग जाते हैं, मोदी सरकार के रीजन में भाग जाते हैं, मोदी सरकार के द्वारा या कहें तो भगा दिए जाते हैं। तो जब अभी सुब्रत राय की मृत्यु हुई तो उनके बेटे तो नहीं आए, पोते आए और मुखाग्नि देकर तुरंत वो भी गायब हो गए। कुछ दिनों पूर्व राजनाथ सिंह सपना राय से उनके लखनऊ आवास पर जाकर मिले थे और सबसे बड़ी बात है कि सहारा मीडिया के हेड जो हैं वो कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी और सहारा में कितनी प्रकार की अवस्थी जी, रमेश अवस्थी जी हैं, जो कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो सहारा मीडिया के प्रमुख रह चुके हैं, बल्कि अभी हाल फिलहाल तक थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार, मोदी सरकार और सहारा मैनेजमेंट में आपसी मिली भगत है। और इसी मिली भगत के कारण मोदी जी एक बार भी मंच से सहारा के भुगतान का बात नहीं छेड़ते हैं, गारंटी देना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन बातों की गारंटी मोदी जी देते हैं, आखिर वो जब जुमला साबित हो जा रहे हैं, तो जब जिस बात की ओर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या भुगतान आने वाले दिनों में मोदी सरकार करेगी, यह सोचना आपको है। ऐसे में जो पोर्टल में बदलाव हुआ है, आप चाहते हैं कि आप पोर्टल के द्वारा भुगतान लें, तो आप क्लेम करके छोड़ दें। कभी न कभी तो हो सकता है कि चूँकि यह कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो आपका भुगतान कहीं ना कहीं पोर्टल से सुनिश्चित हो पाएगा। धन्यवाद।